देश की राजनीति में क्या हो रहा है इसको कई बार आपको ठहर करके देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या वाकई देश में डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा सवाल है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर गए थे और वहां पर उनको गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सबसे बड़ी बात और सबसे हैरानी की बात यह रही कि जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला से संजय सिंह गेट पर लटक करके बात कर रहे थे क्योंकि गेट नहीं खोला गया। ये तस्वीर जरा एक बार देखिए आप। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, वो गेट के इस तरफ हैं और गेट के उस तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला हैं और गेट पर लटक करके संजय सिंह को बात करना पड़ रहा है क्योंकि गेट नहीं खोला जा रहा है। यह मसला क्या है? क्यों आखिरकार इस तरह के हालात आज उत्पन्न हुए श्रीनगर के अंदर? उससे पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है डोडा की। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महराज मलिक, एकमात्र विधायक है आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के अंदर महराज मलिक। महराज मलिक को बीते 8 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया पीएसए के तहत। बड़ी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद में महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। महराज मलिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद में वहां के लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे और आम आदमी पार्टी अपने नेता के साथ में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए, मजबूती दिखाने के लिए, जाहिर सी बात है हर पार्टी वो अपने नेताओं को भेजती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को श्रीनगर में भेजा गया और कहा गया कि आप जाइए और जाकर के वहां पर उनके परिवार से मुलाकात करिए, बात करिए और श्रीनगर में जो कुछ हो रहा है उसको देखिए। तो संजय सिंह आज श्रीनगर में गए थे। श्रीनगर में जाकर के उनको बात करनी थी, मुलाकात करनी थी, उसके साथ साथ उनका एक धरने का प्रोग्राम था, फिर उसके बाद में उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन उससे पहले उनके गेट बंद कर दिए गए। क्या दिक्कत क्या है? अरे एक सेकंड खोलिए। एक सेकंड बात तो करोगे? बात करनी है। जी बात करनी है। इतिहास करो, दरवाजा खोलित करो का। क्या हुआ? अरे खोलिए तो सही, बात तो कीजिए। खोलिए, बात करनी है जनाब। अरे बात कीजिए भाई। अरे बात तो करेंगे ना आप लोग। बात तो करेंगे ना, उन्हें बुलाइए। क्लास काट करी तो जनाब खोलो दरवाजा। जनाब अरे बात तो करेंगे ना, आप अंदर आके बात कीजिए ना। हमें बाहर आने दीजिए या आप अंदर आइए। ब्रदर याद अस कत कर खतर ओतन या तुम करो तो नहीं, यहाँ जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो भी जिसकी भी ड्यूटी है, उसे आगे बात करनी चाहिए ना। राज्यसभा सांसद है, दिल्ली से आए संजय सिंह जी, मैं आया हूँ यहाँ पे प्रभारी हूँ आम आदमी पार्टी का, तो बात तो कीजिए। बाहर जाना है हम लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, 11 बजे का टाइम था, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब में। जनाब खोलिए, जरा खोलना है भाई। खुलवास दरवाज जनाब तो सिक्योरिटी हेड छो। जनाब दरवाजा तो खोलिए। अरे जो भी इंचार्ज है आगे बात कीजिए हमारे साथ। तुम जवाब दी दीवान जनाब। एक जना आप अंदर आ जाओ, अगर हमें बाहर नहीं बुला रहे हो तो, या मीडिया को यहाँ कॉन्फ्रेंस कर देंगे। आप आ जाओ जनाब, हम पीछे हट जाते हैं। अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो आप ही आ जाओ अंदर। चलो अंदर आने दो उनको। आप आ जाओ अंदर। तो ही आप एक जना कोई भी अंदर आ जाओ, जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज है अंदर आ जाओ आप। यहाँ हमें बाहर जाने दो, यहाँ खुद ही अंदर आ जाओ। आने दो उनको। आइए जनाब, आइए। जनाब संजय सिंह और उनके साथी काफी देर तक इंतजार करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे सिक्योरिटी स्टाफ से कि आप गेट खोल दीजिए, हम बाहर आना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये उमर अब्दुल्ला की सरकार करवा रही थी? नहीं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला
इनकी तरफ से तो बाकायदा उल्टा ट्वीट किया गया है। अपनी संवेदनाएं जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ उन्होंने जताई है, महराज मलिक को लेकर के उन्होंने कहा है। यह सब कुछ उन्होंने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के जरिए और दिल्ली के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। और इसके बाद में जब ये तस्वीरें बाहर तक गई कि संजय सिंह को गेस्ट हाउस के अंदर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उसके बाद में उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला वो पहुंचे और उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ ये देखिए। जी खंडन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं, आप देख रहे हो। इसका मैं सलाम भी करना चाहता था, मगर ये सलाम करने में नहीं दिया। मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री मगर मालिक आपको जो अंदर है, नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, किसी मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? ये हाल है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है करना इसमें है? कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर कुछ नहीं है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं इजाजत देते कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं ये कसूर, आप मेरा वीडियो चलिए। अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर ऐसे हैं, मालिक वो बैठा हुआ है, हुकूमत हमारी है, मालिक वो है। ये देखिए, ये है इस रियासत। संजय सिंह एक राज्यसभा के सांसद हैं और एक सांसद के साथ में कैमरे के ऊपर आप देखिए ये सब कुछ हो रहा था। कैमरे के सामने एक राज्यसभा सांसद के साथ में ये सब कुछ किया जा रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, सबको पता था कि तस्वीरें बाहर जा रही हैं, ट्वीट किया जा रहा है और ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ किया जा रहा था। आप सोचिए क्यों। जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये हैं आम आदमी पार्टी के महराज मलिक, विधायक हैं डोडा से, और ये लगातार वहां पर आम आदमी पार्टी के अनुसार लोगों की बात को उठा रहे थे। जिस तरीके से अधिकारी वहां पर करप्शन कर रहे हैं, उस करप्शन के मामले को अलग अलग तरीके से उजागर कर रहे थे, लेकिन इनके खिलाफ पीएसए लगा करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि ये अफवाहें फैला रहे हैं, ये आरोप लगाए गए हैं इनके ऊपर, ये आतंकियों का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये डोडा के उपायुक्त यानी डीसी, उनके खिलाफ अपशब्द कह रहे हैं। ये जो है इनके ऊपर आरोप लगाए गए। हालांकि राजनीति में अधिकारियों के साथ में नोकझोंक विधायकों की चलती रहती है। अगर आप बीजेपी के विधायकों की वीडियो देखना चाहेंगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिसमें खुल करके जो है वो गाली गलौज तक की जाती है। अभी कुछ समय पहले ही एक आईएएस अफसर के साथ में नोकझोंक की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है खूब वायरल हुई थी, फोन रिकॉर्डिंग खूब वायरल हुई थी, जब महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार वो एक महिला आईएएस अधिकारी को धमका रहे थे कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। बहुत सारी बातें हुई थी, आपने देखी होगी, जरा ये तस्वीर देख लीजिए आप। कुछ समय पहले ही ये मामला सामने आया था और उस वक्त में अजीत पवार पर क्या वाकई पीएसए लगा था क्या, और अजीत पवार ने तो फिर उल्टा पल्ला झाड़ लिया था कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये बात थी वो बात थी। उनकी बाकायदा फोन रिकॉर्डिंग हुई थी, फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। वहां पर तो पीएसए किसी ने नहीं देखा, वहां पर तो उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई, वहां पर तो आईएएस लॉबी ने निंदा तक नहीं की। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ महराज मलिक, उन पर जो है वो पीएसए के तहत बड़े संगीन
आरोप जो है लगाए जाते हैं और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इस वक्त मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं और सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे वजह भी नहीं बताई जा रही है कि किस वजह से यहाँ पे मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी जहाँ पर महराज मलिक के गिरफ्तारी को लेके कुछ सवाल थे प्रशासन से, वो सवाल उठाता मैं। एक धरना था जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे साथी धरना देना चाहते थे, उस धरने में मुझे शामिल होना था। मुझे सुबह से रोक दिया गया, वहां जाने से मना किया गया। और जब मैंने ये कहा कि ठीक है धरने पर मत जाने दीजिए, मुझे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, उसकी भी इजाजत नहीं दी गई। अभी यहां पर इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब वो आए हुए थे, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे भी मिलने नहीं दिया गया। उनको खबर मिली कि मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, वो यहां पे आए, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। ये एक प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस तरह से टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये एक बहुत ही गलत कार्रवाई है और डेमोक्रेसी को कुचलने की कार्रवाई है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आपके इन कार्रवाइयों से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे और हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी को यहाँ पे कल भेजा। हम लोग यहाँ पे आए, जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे धरना था, उसमें भी शामिल हुए। आगे भी और प्रोटेस्ट होगा। लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। तो अगर एक विधायक अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल मांग रहा था, उसके ऊपर आप पीएसए लगा के जेल में उसको डालेंगे तो उसका मुद्दा पूरी पार्टी उठाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो भी लड़ाई लड़नी होगी सड़क पे, सदन में, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। कुल मिलाकर के श्रीनगर के अंदर, देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसको हमें इस चश्मे से देखना जरूरी है कि क्या विपक्ष के साथ में, सत्ता पक्ष के साथ में एक समान व्यवहार हो रहा है, या सब कुछ जो है वो अपने अपने लेवल से, अपने अपने हिसाब से चीजें हो रही है। कोई भी अधिकारी अपमानित होने के लिए भर्ती नहीं होता है। किसी भी अधिकारी को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है, चाहे वो महराज मलिक हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन आप जरा सोचिए कि बीजेपी के नेताओं की जहां पर बात आती है और जहां अधिकारियों की बात आती है तो कैसे मिट्टी डाल दी जाती है, और अगर कोई विपक्ष का नेता हो तो किस तरीके से जो है फिर उसके बाद में चीजें शुरू हो जाती है। महराज मलिक ने अगर कुछ गलत किया है, यह कहा जा रहा है कि वो सरकारी अस्पताल बन रहा था, उसमें कार्य में जो है बाधा पहुंचा रहे थे। अब ये जो आरोप हैं कि अपशब्द कह रहे थे, मैंने उनकी कुछ वीडियो देखी, वो तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए, वहां के डीसी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी आपत्ति हो सकती है और आपत्ति होनी भी चाहिए। तू तड़ाक की भाषा जो प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी और के खिलाफ इस्तेमाल नहीं भी की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये इतने सीरियस आरोप हैं कि इसको लेकर के आप पीएसए लगा करके जेल में डाल दें? ये बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त में सवाल है। अब इस मामले को लेकर के कितने जगहों पर कितनी चर्चा होती है, ये सोचने वाली बात है। और अगर कहीं पर विपक्ष के सरकार में अगर किसी बीजेपी के नेता के साथ में इस प्रकार का व्यवहार होता, मसलन अगर कर्नाटका के अंदर कोई भाजपा के नेता के साथ में किसी अधिकारी ने इस तरह के आरोप लगाए होते, या फिर पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के नेता के साथ में ये हो जाता, तो सोचिए कि नेशनल मीडिया उस पर कितनी चर्चा करता। लेकिन अब चूंकि मामला श्रीनगर का है, चूंकि मामला आम आदमी पार्टी से, विपक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए खामोशी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।